आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, राइट। देखिए एक्सपोनेंट्स को हम लोग पावर के टर्म में लिखते हैं, जैसे कि जिसको हिंदी में हम घात बोलते हैं। जैसे यहाँ समझिए, पहले कुछ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हम लिखे a इंटू ए, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में। और इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो ये हो गया एक्सपोनेंट्स फॉर्म। अब जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में और या मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस फॉर्म में। वहां लिखा हुआ रहेगा एक्सप्लेन या सॉल्व। एक्सप्लेन और सॉल्व लिखा रहेगा तो सॉल्यूशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब रहेगा कि सॉल्व इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स तो इस तरह से आंसर होगा। जैसे अब सॉल्व इन एक्सपोनेंट्स, आंसर यदि आपका 2 का पावर 3 आ गया तो यह आंसर होगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। और इसी को आप सॉल्व करके इस तरह से लिख दिए, रिप्रेजेंट कर दिए तो ये आंसर हुआ। ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया आपको। ये जो पावर के टर्म में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अब जब एक्सपोनेंट्स के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर जब भी कोई न्यू अलजेब्रा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ देखिए एक एक प्रॉपर्टीज लिखते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है जो किसी भी नंबर का पावर 0 लिखो तो ये 1 होगा एक्सपोनेंट्स में। इस पे एग्जांपल आप देख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देखो, क्या लिखा हुआ है? 2 टू दी पावर 0 क्या होगा? 1। 5 टू दी पावर 0 क्या होगा? 1। a बाय b टू दी पावर 0 क्या होगा? 1। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करो और पावर 0 कर दो, वैल्यू क्या होगा? 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा, एकदम जो भी है समझ में आ गया ना। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज के देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। अब यह निगेटिव पावर की बात करते हैं। किस पावर की? निगेटिव पावर की। देखिए जैसे यहां पर हम लिखे a टू दी पावर -1, क्या लिखे? a टू दी पावर -1, तो इसको प्लस लिखने के लिए 1 का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर यही नंबर देखिए इसी प्रॉपर्टीज में a बाय b टू दी पावर 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? b बाय a टू दी पावर 1। अब देखिए बुक में क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है a बाय b टू दी पावर n। ये सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला है बुक इस तरह से लिखता है। अब क्वेश्चन इस तरह से आपका आएगा, ये आपका हो जाएगा b बाय a टू दी पावर m। अब क्वेश्चन जब भी निगेटिव पावर हो जाए, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें निगेटिव पावर आ जाता है, हम लोग पहले क्या करते हैं? उसको पावर पॉजिटिव की टर्म में लिखते हैं। जैसे यहां सिंपल समझिए 2 टू दी पावर -3/2, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 टू दी पावर 3/2। यदि हम यहां लिखें 3/4 टू दी पावर -2, ये क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे? 4/3 टू दी पावर 2। आया समझ में? इस निगेटिव पावर का सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पावर को पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करते हैं। पावर पॉजिटिव हो जाने का मतलब हुआ इधर निगेटिव है, पॉजिटिव पावर चाहिए। तो ये जो u बाय v के टर्म में जो क्वेश्चन है ये इंटरचेंज हो जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज नंबर हो गया आपका 2। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखिए, ये किसी भी नंबर जैसे a है, a का पावर m लिखें और यहां पावर n है, a टू दी पावर m टू दी पावर n है, a टू दी पावर m टू दी पावर n है। ये दोनों पावर जो है आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे 2 का पावर 3 लिखे और इसका पावर 1/3 है। 2 टू दी पावर 3 अब पावर 1/3 है तो ये 2 ये 3 हो जाएगा। ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हम इसको कैंसिल कर देते हैं और 2 टू दी पावर 1 क्या होता है? ये आंसर 2 होता है। ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर हम लिखे 1/2 का पावर 6 का पावर, अगर हम यहाँ लिखे 1/3, तो यहाँ 1 है ना, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो 1 न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 6 और 1/3 हो गया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 1/4 आया। तो इस प्रॉपर्टीज पे आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए 4 में, अगर यहां पर a इंटू बी रहे और पावर m रहे, यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज के लिए हम अभी 2 ही नंबर यहां लिखे हैं, यहां हो सकता है कि ए बी सी हो जाए, ए बी डी हो जाए, जैसे इस तरह से हम लिखे, यहां पर ध्यान देना m लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, सेपरेट होगा, इच टर्म का पावर होगा, अगर इसको क्या लिखोगे, am bm cm। इसी प्रॉपर्टीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी का पावर 3 सी का पावर -1 का पावर, अगर हम यहाँ m लिखें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिए a टू दी पावर 2m, b टू दी पावर 3m और c टू दी पावर -m। ये प्रॉपर्टीज नंबर जो है ये 4 समझ में आपको आ गया, प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपको समझ में आ गया। 5th नंबर देखिए आप, ये 5th नंबर याद क्या है, a इंटू बी टू दी पावर m था ना, अगर ये डिवाइड हो जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, b होगा ना, ये देखिए समझ में आ गया होगा, ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर इसी पर ये तो माइनस कर चुके हैं हम, माइनस रहेगा तो इसको इंटरचेंज करके प्लस कर देंगे, जब पहले से ही प्लस है तो ये सेपरेट आपका ये हो जाएगा। अब 6 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, सिंपल है, इसका यूज हम लोग हमेशा करते आए हैं कि अगर बेस सेम हो, देखो यहां बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, जब बेस सेम हो तो यहां पर बेस कॉमन हो जाता है और पावर प्लस के टर्म में रिप्रेजेंट होता है। बेस जब सेम हो तो पावर प्लस हो रहा है। इस पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिंपल सा, जैसे 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 7। इसको अगर ऐसा रहे -1/2 तो हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, प्लस में लिखेंगे लेकिन माइनस है तो 3 2 जा 6 -1 5/2 जाएगा, करेंगे प्लस, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम तो प्लस कर रहे थे, माइनस था तो माइनस हो गया, 3 2 जा 6 -1, तो पावर का अपना काम है, बेस से कोई टेंशन नहीं है, बेस जो रहेगा वो बेस नीचे लिखाएगा, पावर में यहां पर प्लस होगा, क्योंकि बेस यहां पर क्या है, कॉमन है, जब कॉमन बेस रहे तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पर हो गया, अगर बेस सेम हो और डिवाइड के टर्म में हो तो यहां पर ये माइनस होता है, यहां पर ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m - n हो जाएगा। यहीं पर अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो, देखो यहां पर, यहां आप अगर डिवाइड करते हो, यहां पर 3 - 4 हो जाएगा, और यहां पर ये -1 होगा, जिसका आंसर 1/2 होगा। अगर यहां डिवाइड करते हो तो यहां पर माइनस होगा और ये माइनस माइनस यहां प्लस होगा, 3 2 जा 6 और +1 7/2 होगा। ये प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक और फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि इसे यही फॉर्मूला है, इसी को आप बैक पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो। अगर यहां पर बेस डिफरेंट हो, यहां क्या है, यहां पर क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो ये बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन आ गया, पावर क्या आ गया, कॉमन आ गया समझ में। तो यही तुम्हारा ये 8 प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एक चीज और है जो बुक में क्वेश्चन के टर्म में दे देता है, बुक में क्वेश्चन के टर्म में दे देता है, जबकि रियल में उसको भी प्रॉपर्टीज मानना चाहिए। आप यहां पर देखो
कि आपका ये रूट एक्स लिखता है। तो रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/2। आया समझ में? ये 1/2 हुआ। अब इसी में देखिए क्या होगा क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन ही समझिए। यहां पर 3 दे देगा, ये स्मॉल लेटर के टर्म में लिखा रहेगा, अंदर में लिखा रहेगा, तो इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/3। अब यह एक बात समझिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। ये 3 का मल्टीपल है और इसको लिखेंगे 3√x, और इसका मतलब हुआ, आया समझ में ना? अब एक रूट आया, इसी पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से लिख दे, यहां 5 लिख दे या x लिख दे, तो क्या आ जाएगा ये x टू दी पावर 1/5। इसी में अगर क्वेश्चन आपका ये लिखे, इसको देखिए, अगर आपका यहां पर 2 रूट दे दे, इसका मतलब हुआ इसके बदले 1/2 हुआ, इसके बदले भी 1/2 हुआ, 1/4 हो जाएगा। अगर यहां पर 1 2 3 रख दे तो x का पावर इसके बदला 1/2, इसके बदला 1/2, इसके बदला 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब यहाँ x टू दी पावर 1/8 आ जाएगा। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ x है, यहाँ पर 3 दे दे और यहाँ पर 5 दे दे, यहाँ x टू दी पावर हो जाएगा इसके बदले 1/2, ये हटेगा तो 1/3 देगा, ये हटेगा तो 1/5 देगा। दैट मीन्स x टू दी पावर कितना आएगा, 5 3 जा 15 2 जा 30। ये आपका हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज। ये क्या हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। बुक में इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, लोग देखता है बच्चे लोग तो डर जाते हैं। ये कुछ नहीं है, जितना रूट है मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यहाँ रूट था तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फिफ्थ रूट है तो 1/5। जो इसके ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है दैट मीन्स ये। और जब ज्यादा पावर हो तो पावर इंटू के टर्म में हम लोग लिखते हैं। कैसे सीखे हैं, कहां सीखे, यहाँ देखिए पावर, देखिए यहाँ m और n है, 2 पावर है ना, दोनों क्या किए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, 9th प्रॉपर्टीज यहां पर हम लोगों को मैच किया। अब हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चन और कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन से पहले लिखा रहता है कि करना क्या है, तो लिखा रहेगा इवेल्युएट। इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है, आप इसको सॉल्व करो, आंसर में लिखो। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना है, सॉल्व करना है। अब यहां देखिए 30 टू दी पावर 1/5 है, दैट मीन्स यहाँ क्लियर है, इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। 32 को फैक्टराइज करोगे, 32 को फैक्टराइज करोगे 2 16 2 8 2 4 2 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ये 2 का पावर 5 होगा और इंटू 1/5 है, और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो ये 1 होता है, और 64 है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 32 था ना, इसमें एक और ऊपर कर दो, कितना मिला 1 2 3 4 5 6। 2 टू दी पावर 6 को हम लोग क्या बोलते हैं 64। 2 टू दी पावर 5 को 32 बोलते हैं, और 2 टू दी पावर 6 को 64। वैसे 2 का मल्टीपल ऐसे याद करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 1 2 8 1 2 8 कितना जाएगा 1 2 8, उसके बाद 2 5 6 2 5 6 5 1 2 और 1 0 2 4। ये 10 तक का एक चार्ट है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, एकदम सिंपल है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 1 2 8 2 5 6 5 1 2 और 1 0 2 4। इस तरह से याद होता है, याद कर लेना। तब यहां से 2 3 जा 6 हो गया, 5 5 कट गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 3 हो गया 8 8 2 10 1 11। ये 11 आपका आंसर हो गया। ये इवेल्युएट हुआ, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है।
अब ये निगेटिव पावर है ना, इसको चेंज मत करो, ये निगेटिव पावर यहाँ यूज मत करो। क्या होगा इससे तुमको नुकसान, ये रिसिप्रोकल में आ जाएगा। अभी हम वेट करेंगे, पहले इस रूट को हटाएंगे। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना लिखे थे 5, और ये 5 हो गया, ये -3 पहले से है, और यह 5 जो है ये आपको इस तरह से आ जाएगा। हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये 5 जो है 2 का पावर 5 इंटू -3 इंटू 1/5, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब आया 2 टू द पावर -3, दैट मीन्स 1/2 का पावर हो गया 3, दैट मीन्स हो गया 1/8। पहले भी हम निगेटिव यूज कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट में निगेटिव से बेहतर था कि पहले आप इसको कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस तो चेंज हो ही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, यहाँ भी इजी है ये। पावर यहाँ a इंटू बी वाला प्रॉपर्टीज लगा दो, ये वाला। जब a और b रहे, पावर m रहे, तो दोनों को पावर आपस में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करो, यहाँ क्या लिखा हुआ, x टू दी पावर -2/3 इंटू 2, फिर इंटू y टू दी पावर -1/2 इंटू 2, ये 2 यहां से कट जाएगा, ठीक है, यहां आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, x का पावर -4/3 और y का पावर -1। अब ये x और y है, इसलिए सॉल्व नहीं होगा। आप चाहो तो इसको प्लस करके लिख सकते हो, या यही आप आंसर इसको लिख सकते हो। प्लस लिखोगे तो इसका 1/x हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि आपका आंसर किस फॉर्मेट पर है। ये भी आंसर होगा और यह भी आंसर होगा। आगे समझ में। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां भी है सिंपल, यहां डिवाइड है, तो डिवाइड से पहले आप एक्सपोनेंट को क्या करो, स्मॉल करो। देखिए यहां पर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पावर 4 है, 81 को क्या लिखोगे, 3 का पावर 4, x टू दी पावर 8, y टू दी पावर 4, z टू दी पावर 16, और यहाँ ओवरऑल पावर हो जाएगा, यहाँ 4 जो छिपा हुआ है ये फ्रैक्शन में पावर आ जाएगा 1/4, और यहाँ डिवाइड है, 27 को लिखेंगे 3 टू दी पावर 3, x टू दी पावर 3, y टू दी पावर 6, z टू दी पावर 9, और ओवरऑल पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है यहाँ तक। यहाँ देखिए बताए थे ना कि यहाँ रूट के अंदर अगर जो लिखा रहता है वो यहाँ पर फ्रैक्शन में 1/, यहाँ 4 है तो 4 रिप्रेजेंट होगा, 5 है तो 5 होगा, कुछ नहीं है तो 2 होगा। अब ये 4 जो है सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 1/4 क्या होगा, 4 इंटू 1/4 3 का पावर 1 हो जाएगा, 8 इंटू 1/4 4 2 जा 8 2 हो जाएगा, y का पावर 4 इंटू 1/4 4 4 कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा, 16 इंटू 1/4 ये 4 हो जाएगा। डिवाइड 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा। अब देखिए यहां पर डिवाइड है, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, 3 का डिवाइड हो गया, x का पावर 2 है, यहां पर 1 है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, y का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर z का पावर यहाँ 4 है, और यहाँ डिवाइड में पावर माइनस होता है सेम वेरिएबल में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x होगा, y टू दी पावर -1 और z टू दी पावर 1। आंसर आप इसको लिख सकते हो सिंपल xz/y। ये इस तरह से आप लिख सकते थे। अब यहां देखिए तो समझ में आपको आ गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, पहले क्या किया, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा, और ये 1/3 जो है इच टर्म के पावर को मल्टीप्लाई किया। हमको x से मतलब नहीं था, इस 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3, 9 इंटू 1/3, और इंटू के टर्म में लिखा। फिर हमने यहाँ पर डिवाइड था, तो सेम वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं, सेम वेरिएबल को सेपरेट करते, a इंटू बी कुछ नहीं होगा, लेकिन a इंटू ए होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। अब यहाँ देखिए ये हम आपको बता चुके हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप 2-4 स्टेप आपको बताना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए x का पावर 1/2 और इंटू x का पावर 2। अब यहां पर ये रूट हुआ, फिर यहाँ 3 है, यहां पहुंचे ना, फिर यहाँ x 3 है,
यहां पहुंचे, फिर ये पावर 4 है, यहां पहुंचे, फिर x 4 है, यहां पहुंचे, फिर ये रूट लगा करके 5 कर। अब यहां करना क्या है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ स्टेप रफ में करते हैं। अब 2 को 1/2 से ऐड करो, कितना होगा, रफ कर लो, 2 + 1/2 क्या मिला, 5/2। ये दोनों मिलके हो गया कितना, x⁵ 5/2। अब ये 3 को हटाएंगे तो 3 यहां पर अंदर में है, तो ये 1/3 के फॉर्मेट पर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से ये रूट होगा, ये x का पावर 3 है होगा, इंटू x का पावर, यहां से क्या आ जाएगा, ये 5/2 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, 5/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, इतना देखिए हमने इस दोनों को एक साथ सॉल्व किया, ये x⁵ 5/2 हुआ, ये हटा, यहाँ 3 था तो 1/3 हो गया, इसके साथ ये इंटू में है x⁵ 3 ये हुआ। अब ये रूट जो है यहां आया, इसके बाद कौन है, यहाँ 4 है, फिर x4 है, फिर रूट है, फिर यहां पर 5 है, यहां तक ठीक है। अब इस तीनों को एक साथ सॉल्व करो, देखो यहाँ 3 है प्लस 3 2 6, यहाँ 5/6 है, 6 3 18 और 5 कितना हो गया, 18 और 5 हो गया 23/6। ये इतना मिल करके आपको क्या दिया, 23/6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये यहां पर 5 होगा, x का पावर 4 है, इंटू x⁵ क्या हो जाएगा, ये 23/6 है, इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4 हो जाएगा। अब यहां पर ये बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, फिर रफ कर लो, 4 + 6 × 24, तो 23/24 जगह 24 4 जा 96 प्लस 23/24 639 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, तो 119/24। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों यहां से लेके यहां तक मिलके हो गया x⁵ 11 कितना हो गया, 119/24, और ये 5 हटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, जो x⁵ 119/120 ये आंसर होगा। अब यहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको अभी भी लग रहा होगा कि कैसे हो गया, तो यहां पर एक स्टेप बस समझना है, यहां पर 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये देखिए, दूसरा स्टेप ये देखिए, तीसरा स्टेप ये देखिए। जब भी ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ। समझने के लिए एक बार फिर देखिए, x का पावर 2, x का पावर 1/2, ये इस तरह से लिखाता है, और यही आपका x का पावर 5/2 होता है, जो हमने यहां से डायरेक्ट यहां लिखा। फिर ये दोनों मिल करके देखिए कैसे हुआ, यह x का पावर 3 था, इंटू x का पावर 5/6 था, जो आगे चल के 3 + 5/6 हुआ, जो आगे चल के 6 एलसीएम हुआ, 6 3 18 और 5 23 हुआ। ये हमने यहां से उठा करके यहां लिखा, इस 4 के 1/4 हुआ, फिर इसको सॉल्व किया तो ये आया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने आपको बताया, नेक्स्ट 4 देखते हैं क्या होता है। कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 ⁴ 1/4 और 5 ⁴ 1/4। तो 3 ⁴ 1/4 हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फोर्थ रूट हो गया ना। बनाना है तो बना सकते हैं 2 स्टेप में। पहले 3 का स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या होता है 3 का स्क्वायर रूट 1.732, फिर 1.732 का फिर से स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये वैल्यू है। लेकिन यहां जो सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज है 3 ⁴ 1/4 और 5 ⁴ 1/4, तो 3 × 5 बेस कॉमन आ जाएगा, और देखिए बेस यहां मल्टीप्लाई हो गया, पावर कॉमन आ गया, तो इसका आंसर होगा ये। वैसे बनाने के लिए आप 15 का 2 बार स्क्वायर रूट निकालिए, पहले स्क्वायर रूट निकालिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए 8 को अगर हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, तो 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, यहां हो जाएगा 2 ⁵ 3
इंटू -1/3, ये आपका यहां से कैंसिल होगा, 2 का पावर -1 होगा जो 1/2 देगा। तो फर्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन एकदम इजी था। हमने ये बुक का ही क्वेश्चन है, आर्य अग्रवाल का जो भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व किया हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहां देखिए इसका वैल्यू निकालना है, जबकि यहां पर a सॉल्व नहीं होगा। यहां a का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 2 हो गया, प्लस b 3 है तो 3 हो गया, का पावर यहां -1 दिया। तो अभी -1 का प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, पहले आप ब्रैकेट को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, का पावर कितना हो गया 1, दोनों को ऐड करो कितना हो गया 31, पावर -1 दैट मीन्स 1/31, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहां है 1 4 6 4 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे और ये यहां से कैंसिल होगा। सबसे पहले आप क्या करो, 1 4 6 4 1 को फैक्टराइज करो। यूनिट प्लेस पर 1 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का तो नहीं होगा, तो 3 पे सर्च करो, 4 1 5 और 6 11 4 15 1 16, ये 3 का भी नहीं होगा, तो कुछ और सोचेंगे। 2 3 नहीं हुआ, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 7 ट्राई करो। तो 7 2 जा 14 और 9 6 7 जा 63, नहीं होगा, तो 11 ट्राई करो। यहां देखो 11 में ऑड प्लेस और इवन प्लेस 4 4 8 है, 1 6 1 1 8 है। तो डिफरेंट ऑफ सम ऑफ क्या लिखते हैं हम लोग, सम करते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को दोनों को सेपरेटली सम करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि उसका डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाता है, तो 11 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। यहां पर ऑड प्लेसेस क्या हो गया, यहां पर नहीं, इवन प्लेसेस 8 है, ऐड किए तो ऑड प्लेसेस भी ऑड प्लेसेस को ऐड किए तो 8 आया, दोनों का डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, 11 लगा दिए, 11 1 जा 11, 3 36, 3 जा 3 34, 11 3 जा 11 1 जा, कट गया ना, 11 1 जा 11, 22 2, 11 1 जा 11, फिर 11 11 जा, देखिए आया ना। ये निश्चित रूप से किसी ने का फैक्टर होगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जो रूल है 2 3 4 7 11 का रूल यूज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। तो ये किसका वैल्यू हुआ, 11 टू दी पावर यहां से 4 हुआ, और आप इसको लिखोगे 0.25, इसको यहां से हटाओगे तो 100 हो जाएगा, 25 4 जा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, क्या मिला आंसर आपको, आपको आंसर मिला 11। आया समझ में। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज के समय थोड़ा सा कभी कभी टेंशन हो सकता है आ जाए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल को फॉलो करेंगे। 8 और 9 आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका पावर जो है, इसका पावर लगता है यहां -3/5 है। अब देखिए 7 7 7 6, अब 7 7 7 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और 2 4 3 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 4 3 शायद 7 का होगा, 7 3 जा 21, नहीं 7 का नहीं होगा, किसका होगा 3 का, 3 8 जा 3 1 जा 3 27, 3 9 जा 3 3, तो 3 का पावर 5 टाइम्स हुआ। ये भी किसी न किसी का होगा, देखते हैं। 2 लगाइए, 8 17, 2 3 जा 6, 8 जा 17, 8 जा 17, 8 जा, फिर 2 लगाओ, 1 9 4 4, फिर 2 लगाओ, 9 2 जा 18, 1 14 7 2, फिर 2 लगाओ, 4 जा 8, 1 7 17, 2 8 जा 16, 1 12 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा। अब यहां से ये रिपीट करेगा, 3 81
327, 3933। अब देखिए यहाँ पर 3 6 टाइम 5 टाइम्स हुआ और 2 भी 5 टाइम्स हुआ। इसको आप आराम से लिख सकते हो 2 to the power 5, 3 to the power 5 और ये पावर हो जाएगा -3/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 3 to the power 5। अभी ब्रैकेट है। अब यहां से अगर सेम पावर आ गया तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, हमें तो पहले मालूम नहीं था कि ये डिविजिबल है, मालूम होता तो हम यहाँ डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मालूम नहीं ना था। तो यहाँ पर फैक्टराइज ही तरीका है। क्या है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ बच गया 2 to the power 5 और ये -3/5। तो 5 यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 to the power 5 है इंटू -3/5 है। 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 2 to the power -3 जो कि 1/2 का पावर 3 हो जाएगा और ये 1/8 आंसर हो गया। तब यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये 1/8। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। सिंपल था ये। देखने में तुमको आ गया कि कैंसिल हो गया। 2 to the power 5 -3/5, 5 कैंसिल होगा, 2 का पावर -3 होगा जो कि 1/8 आपको आंसर देगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल है। यहां पर है 1296 to the power 1/4 और यहाँ है 1296 to the power 1/2। पहले आप देखिए, जब दोनों सेम है, जब बेस सेम है तो पावर को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2। तो 1296 को क्या करोगे आप, फैक्टराइज करो। देखिए क्या मिलता है, 2 लगाओ, 6 2 12, 4 2 8, 8 2 16, फिर 2 लगाओ, 3 2 4, फिर 2 लगाओ, 2 1 2, 6 2, फिर 2 लगाओ, 8 और 1, अब लगता है 3 लगेगा। 3 और 2 का मल्टीपल 4 टाइम्स हुआ तो 2 का पावर 4 हुआ, 3 का पावर 4 हुआ। मल्टीप्लाई 4 2 का एलसीएम 4 होगा, यहां से 1 इधर से 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, तो 2 इंटू 3 का पावर 4 कॉमन आ जाएगा। देखिए बेस डिफरेंट था, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉमन आ गया। और यहाँ 3/4 है, 4 4 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 6 होगा, 6 to the power 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 जा कितना होगा, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, 216। इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह आपने 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया। चलिए 11 के बाद आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आसान ही है। हालांकि जो भी क्वेश्चन हम लिखे हैं अभी तक ये सभी आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो ट्विस्टेड है, जो हम आपको बताएंगे ट्विस्टेड क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ देखिए 5 है, ब्रैकेट है, 8 to the power 1/3 है, तो 2 होगा ये 8 to the power। अब डायरेक्ट लिखो 1/3 है तो 2 का पावर 3 होगा, 1/3 होगा, 3 3 कट जाएगा, 2 होगा। तो ये रफ कर लेंगे। ठीक, 2 का पावर 3 3 कट गया तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 का पावर 3 होगा, 3 3 कट जाएगा तो 3 होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 5 है, 2 + 3 कितना हो गया, 6 का पावर 3 हुआ, 1/4 हुआ। तब इसको इस तरह से लिख सकते हो, 6 का पावर 3 कितना जगह, 6 6 जा 80, 6 6 जा 36, 6 जा 216, तो 216 को मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे 1080 10। यहां पर 3 + 2 5 होगा, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 1,
ये आपको क्या देगा 5 टू द पावर 4, यहाँ 1/4 पहले से है, 4 4 कट जाएगा, 5 का पावर 1, यानी इसका आंसर आपको क्या मिला 5। क्या मिला 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ 81 का पावर 1/4 है। 81 मतलब हुआ 3 टू दी पावर 4, और 3 टू दी पावर 4 और ये 1/4 है, तो 4 और ये 1/4 यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 256 है, ये 4 का पावर 4 होता है, ये 1/4 हो गया। अब तो आपको आ गया फैक्टराइज, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो 3 टू दी पावर 1 अब 4 टू दी पावर 1, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पहले से 7 है, फिर 7 का पावर यहां से 1/4 हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, इधर आके देखिए, ये दोनों का पावर आपस में ऐड होगा, तो 7 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/4 है, तो 7 का पावर 4 + 1 5/4 होगा, यानी ये आपका हो गया 7 का पावर 5/4, और यहाँ पहले से 4 है, तो 4 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का पावर 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 डिवाइड में है, देखिए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए आराम से, 25 का पावर 1 5/2 है, 7 to 9 टू दी पावर 1/3 है, डिवाइडेड बाय 1 to 5 टू दी पावर 2/3 है, 2/3 है, और 8 का पावर 4/3 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए एकदम सिंपल है, ये 5 का पावर 2 होगा, 2 2 कट जाएगा, ये 5 का पावर 2 होगा इंटू 5/2 हुआ, 7 to 9 किसी का पावर होगा, कितना का पावर होता है, फैक्टराइज कर लो, अगर नहीं याद है तो फैक्टराइज कर लेना इस तरह से, 3 होगा, 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 9 जा, अभी किसका होगा 381, आ गया समझ में ना, 327, 39, 33, 1 2 3 4 5 6, ये 3 का पावर 6 होगा, ये 1/3 होगा, ये 5 का पावर 3 होगा, 2/3 हो गया, ये 3 का पावर 3 होगा, पावर प्लस में ही है ना, ये 2/3 होगा, और ये 2 का पावर 3 होगा इंटू 4/3 होगा। देखिए अब सब पावर कटेगा, ये यहां से कट कैंसिल हो गया, 3 को 2 से कर दिए, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, अब कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर 5 हुआ, 3 का पावर 2 हुआ, 5 का पावर 2 हुआ, 3 का पावर 2 हुआ, 2 का पावर 4 हुआ, ये यहां से कैंसिल हो गया। डिवाइड में पावर माइनस होगा, तो 5 का पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 का पावर 5 - 2 3 हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 होगा, या तो आप यही आंसर छोड़ दो या मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 जा 1 2 5, 2 टू दी पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये, उसमें डिफरेंट टाइप्स है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा रूल वही होगा, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स लिखा गया है, अब हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का जब भी वैल्यू होगा तो हम लोग इक्वेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्या करते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड कर देंगे या सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज और आपको बताना था हमको, जो हमको याद नहीं रहा, अगर यहाँ a टू दी पावर यहाँ m है इज इक्वल टू b है, a टू दी पावर m इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b टू दी पावर 1/m। इधर का पावर जब इधर आएगा तो फ्रैक्शन हो जाता है, आया समझ में। जैसे यहां आ गया a टू दी पावर b इज इक्वल टू x टू दी पावर y है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x टू दी पावर y, ये b आकर के यहाँ 1/b हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका x टू द पावर 1/12 है और 49 टू द पावर 1/24 है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो पावर को इक्वेट करो या फिर बेस को। बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर, और पावर सेम है तो इक्वेटिंग बेस। दोनों इक्वेट करना एक साथ संभव नहीं है। कोई एक आपको इक्वल दिखाई देगा, कोई भी एक आपको इक्वल दिखाई देगा। अब यहां देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो हमको या तो यहाँ तो x है नहीं, ये 1/12 है तो ये भी 1/12 ही चाहिए, या इसको 1/24 कर दो या 1/12 20 ये कर दो। इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 2 इंटू 1/24। ये यहां से कट के हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। कोई बच्चे कहते हैं अगर ये कैंसिल नहीं होता तो यहां स्क्वायर करके हम 24 कर देते। आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो। अब यहां तो सेम हो गया ना, पावर सेम है, तो यहां लिखेंगे हम लोग इक्वेटिंग बेस। क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग बेस। क्यों? क्योंकि पावर सेम है तो x = 7 हो गया आंसर। अब यहां से स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू हुआ। अब यहां से क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, अच्छा जो एग्जाम में पूछता है, या कोई ऐसा आदमी जो आपके घर आके आपसे पूछे, तो यहां से ही ये क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, आ गया समझ में? यहां पर क्या किए हम? कोशिश किए पावर को सेम करने का। पावर सेम हो गया तो बेस को इक्वेट कर लिए और ये आंसर इसका हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 यहां देख लीजिए। यहां 5 टू द पावर x - 2 है और 3 टू द पावर 2x - 3 है, इज इक्वल टू 135 है। अब देखिए यहां पर, यहां 5 और 3 का फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि 135 को फैक्टराइज करेंगे। ध्यान देना, 135 को फैक्टराइज करेंगे, यूनिट प्लेस पर 5 है तो पहले 5 लगाओ। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 3 जा। अब यहां से आप इसको लिख सकते हो 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 3। अब या तो इसको इक्वेट कर लो या फिर इसको इक्वेट कर लो, किसी एक को इक्वेट करो। अब इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेटिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं? इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। यहां x - 2, यहां पर x - 2 है और यहां आपको 1 है, तो x = आपका 3 आंसर हो गया। आप इसे भी इक्वेट करोगे तो वही वैल्यू देगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन में x के दो वैल्यू नहीं होंगे। या तो आप 3 का पावर को इक्वेट कर लो या 5 के पावर का इक्वेट कर लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। अगर यहां y रहता तो फिर दो डिफरेंट और दो सेम भी आ सकता था। आ गया समझ में ना? चलिए, ये आप 15 और 16 समझ में आ गया। 17 क्वेश्चन है असेंडिंग और डिसेंडिंग का, जो हम बाद में बताएंगे। पहले इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम आपको बता देंगे। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 17 बाद में, ठीक है। 18 में यहां पर है 1 2 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25 और 5 टू द पावर x। क्वेश्चन 5 है यूनिट प्लेस पर और इक्वेटिंग बोथ साइड वाला है, सॉल्व होगा नहीं। तो इक्वेटिंग बोथ साइड मतलब यहां पर हमको बेस 5 के टर्म में क्वेश्चन को क्या करेंगे? रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां 1 2 5 है, बेस 5 के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तो 5 का पावर ये 3 होगा, क्योंकि एक नंबर ऐसा है 5 जिसके टर्म में हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते। देखिए आया ना, यहां भी बेस 5, यहां भी बेस 5, यहां भी बेस 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 टू द पावर 3x और यहां हो जाएगा 5 टू द पावर 2 - x। डिवाइड में बेस सेम रहता है तो पावर माइनस होता है। अब यहां पावर कितना हो गया? यहां पावर कितना हो गया? बेस देखिए सेम है, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग पावर। क्यों इक्वेटिंग पावर कर रहे हैं? क्योंकि बेस सेम है
तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2। इस तरह से आपका ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपका बन गया। अब 19 नंबर देखिए, एकदम सिंपल है। 19 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। x टू द पावर -4, y टू द पावर -10, 2 टू द पावर 5/4 है ना। ये भी पावर निगेटिव है, अभी निगेटिव ही रखो, पॉजिटिव मत करो। ये हो जाएगा कितना, x टू द पावर -4 इंटू 5/4, फिर इसको सेपरेट कर लो, y टू द पावर -10 इंटू 5/4, यहां से 4 कट जाएगा, क्या मिला, x टू द पावर -5, और यहां से क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 5 जा, y टू द पावर -25/2। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको रेसिप्रोकल करके प्लस कर लो, और इसको रेसिप्रोकल करके यहां से यहां देख सकते हो, x टू द पावर -5 है तो 1/x करके इसको आप 5 कर लो, फिर y डिनोमिनेटर में है तो y न्यूमिनेटर चल जाएगा, इसका पावर 25/2 कर लो। अब इसी प्रकार से इसको क्या करो, आंसर लिख लो। और कुछ दिया रहता तो सॉल्व होता, सिर्फ यही है तो आपका आंसर यही हुआ, राइट। अब यहां पर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो बेसिक मेथड से लास्ट क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले हैं। क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले टर्म। चलिए रुक जाइए, देखते हैं और क्या हुआ है। अब यहां देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने का एक रूल है, या तो बेस को इक्वल कीजिए या पावर को इक्वल कीजिए। बेस या पावर कोई इसी एक को आपको इक्वल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, सेकेंड है √3, थर्ड है ये 5 है और यहाँ पर 6 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड लगता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है हमको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इसका देखिए 2 टू द पावर क्या है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 3 का पावर 1/2 है, और यहाँ 5 का पावर जो है 1/6। हम ये कोशिश करेंगे, बेस तो सेम हो नहीं सकता, तो हम इसका जो ये पावर है इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे। किसको, ये पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। पावर सेम नहीं होगा तो आप इसको डिनोमिनेटर को, पावर के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, देखिए अब कैसे करेंगे। यहाँ पावर कितना है 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ श्योर ना। अब देखिए यहाँ फायदा क्या हो गया, 2 का पावर हो जाएगा 2/6, 3 का पावर हो जाएगा 3/6, और 5 का पावर हो जाएगा 1/6। यहाँ क्या कॉमन मिला, 6। क्या कॉमन मिला, 6। 6 को बाहर ही रखिए, इसको अंदर ले आइए। 2 का पावर 2 1/6, 3 का पावर 3 1/6, 5 का पावर 1/6। अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 3 3 9 3 27। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया, पावर को हटाइए, पावर को हटा दीजिए तो सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद पहले नहीं दिख रहा था, अब ये दिख रहा है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, क्या लिखा हुआ था डिसेंडिंग, तो पहले ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा कौन है ये, तो 27 किसका टर्म है, इसका मतलब है √3 सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन होगा, ये क्या हो जाएगा ये, और उसके बाद क्या होगा, आया समझ में। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछेगा तो फिर समझ में दिक्कत होगा, तो आप सभी के पावर को डिनोमिनेटर को सेम कर लो और इसको बाहर ही रख लो, और जो पावर है उसको अंदर ले आकर के नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको अरेंज करने से
आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए हम पूछते के बाद फिर रिवीजन कर लीजिए। यहाँ 3 था तो 1/3 कर दिए, कुछ नहीं था तो 1/2, यहाँ 6 था तो 1/6, यहाँ डिनोमिनेटर 6 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तीनों का एलसीएम निकाले तो 6 आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को 2 से कर दिए, ये आया। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, 2 को अंदर कर लिए, यहाँ 3 को अंदर कर लिए, यहाँ 1 को अंदर कर लिए और तीनों को मल्टीप्लाई करके नंबर चेक हो गया कि कौन से नंबर ग्रेटर है और कौन से नंबर स्मॉलर है। पावर 1/6 सबका था, इसलिए कोई टेंशन नहीं हुआ। पावर को निगलेक्ट कर दिए, नंबर को अरेंज कर लिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब जो हम लोग हैं कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में वो हम लोग बनाने जा रहे हैं।